तो जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और पहला जो है टेस्ट हो गया स्लॉट का, और उन स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा टेस्ट हुआ है। अच्छा, सबसे मेन बात इस टेस्ट की ये है कि सब्जेक्टिव के लिए आप लोग बहुत परेशान थे कि कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा हमारा, कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है। तो आप सबके लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, सब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन नहीं था, यानी कोडिंग बेस कोई क्वेश्चन नहीं था, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं था। एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए, तो पहले बता दूं, एग्जाम में जो मेरे पास अभी तक आया है कुछ सवाल आए, ज़्यादा सवाल नहीं आए अभी तक मेरे पास जो शेयर किए हुए। एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं सवाल। तो पूरा जो एग्जाम पेपर था वो पूरा जो है क्विज बेस्ड था, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड था। एमसीक्यूज उसके अंदर इंक्लूड थे, और तो एमसीक्यूज कौन कौन से तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी मौजूद नहीं था। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते, क्योंकि पेपर पैटर्न क्या था अगर सब्जेक्टिव नहीं था। तो टाइम की बात कर ले तो टाइम जो है वो 40 मिनट का है आप लोगों के पास टाइम, ठीक है, 40 मिनट का टाइम है। और इंस्ट्रक्शन आपको क्या दी जा रही है वो मैं शेयर कर देता हूँ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन ये थी कि भाई 20 सवाल थे, और ख़ास बात ये थी कि भाई जो ब्राउज़र है आपका उसको उसका जो है उसमें कोई टैब नहीं खोलना, और ख़ास बात ये है कि भाई कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ये क्विज बेस है। तो आप इसको माउस की ही मदद से सिलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट करें, फिर जो भी आपके ऑप्शन है 4 में से सिलेक्ट किया उसको नेक्स्ट कर दें। तो जो स्टूडेंट भी ऐसा करेगा तो उसका क्विज कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना था। कुछ स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की है, लेकिन फिर बाद में उनको थोड़ा सा क्योंकि स्टार्ट इनिशियल था तो उनको थोड़ा सा फेवर कर दिया, लेकिन उनको बाद में काफ़ी परेशानी का सामना हुआ है। तो इस ब्राउज़र को ये आपको बैक नहीं करना, टैब जो खुले हुए उसको बैक नहीं करना। तो आ जाते हैं, सब्जेक्टिव तो थे नहीं, यानी कोडिंग बेस का कोई सवाल नहीं था, इसी तरीके से सिर्फ एमसीक्यूज ही थे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो सवाल कौन कौन से थे, एक तो एनम का आया हुआ था, एनम का सिंटैक्स पूछा हुआ था। एनम को किस तरीके से हम डिक्लेयर करा देते हैं, जो भी हमारे पास नेम होता है, और तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है एनम का, इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी वगैरह रखना चाहते हैं वो आ जाता है, ठीक है। इसमें से राइट ऑप्शन पूछा हुआ था, एनम में इक्वल टू नहीं डालते, आपको ये पता होगी, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन भी दिया हुआ था। इसी तरीके से लेट का भी दिया हुआ था एक सवाल कि एक स्ट्रिंग का पूछा हुआ था हाउ वी डिफाइन स्ट्रिंग को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था मेरे पास सवाल जो है ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 एग्जैक्ट क्वेश्चन आए जो एग्जाम में आए हैं, और बाकी टॉपिक बताया लोगों ने कि टॉपिक कौन से। तो पहले एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लेते, हाउ वी डिफाइन स्ट्रिंग पहला देख लिया था हमने, एनम का आया था। दूसरा सवाल है हम स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसमें ऑप्शन जो है राइट ये दिया हुआ था, उसमें लेट str कॉलन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और ये लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड। तो एक ही सवाल था, इसका और भी ऑप्शन थे, लेकिन और बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे, और ये वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल राइट था, ठीक है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट के पास नंबर वाला सवाल आया था, जिसमें नंबर को पूछा था कि आप इसमें से नंबर कौन सा है। सवाल कुछ थोड़ा सा इन्होंने डिफ़िकल्ट बनाया था, जो हमने codewithdispute.com पे ऐड किया हुआ था, वो उसी तरीके का सवाल था। उसमें पूछा हुआ था कि ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। कोड क्या दिया हुआ था, कोड इसी तरीके का ही बनाया हुआ था कोड, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिमिलर लाइक कोड यही था, ठीक है। इसको इन्होंने नम किया हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ था स्ट्रिंग, और ये ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट नहीं लगे हुए थे, सॉरी, ये ब्रैकेट लग गए गलती से, पैरेंथेसिस नहीं थे पहले वाले के राइट ऑप्शन में, ठीक है, पैरेंथेसिस गलती से लग गया। तो ये नंबर दिया हुआ था, और ये पूछा हुआ था कि ये नंबर है या स्ट्रिंग है,
ठीक है। ये पूछा जाता है कि नंबर है या स्ट्रिंग है। तो सब स्टूडेंट जानते हैं कि सिंगल कोट में लिखूं या डबल कोट में लिखूं, उसके अंदर जो भी लिखूं वो मेरे पास स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। तो उसमें राइट ऑप्शन दिए हुए थे कि ये हमारे पास एक ऑप्शन था स्ट्रिंग, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास नंबर, इसी तरीके से और बुलियन डेटा टाइप दी हुई थी। ठीक है, एक और सवाल आया हुआ था जिसमें हमारे पास बुलियन का बनाया हुआ था, वो एग्जैक्ट स्टूडेंट ने नहीं बताया, लेकिन इफ़ एल्स की कंडीशन बनाई हुई थी। उसके अंदर पूछा हुआ था ये कौन सी कंडीशन होगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा या फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, इसमें ये कंडीशन कुछ इस तरीके की बनी थी, लेट डेटा टाइप मेंशन की हुई थी बुलियन, और अच्छा बुलियन क्या हो गया, बुलियन की हुई थी, और उसी के साथ जो है हमारे पास बुलियन की हुई थी, और बुलियन के अंदर जो है बताया हुआ था बुलियन के अंदर उसको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता था। कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू दी हुई थी। कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट पूछा गया था उसमें, सॉरी हाँ, कंसोल डॉट लॉग का पूछा गया था कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो क्या चलेगा, इफ़ बोल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये कोड हमारे पास गिवन था और कंसोल डॉट लॉग किया हुआ था इसी के आगे। ठीक है, और क्या हुआ, वेदर इज रेनी, कुछ इस तरीके का कोड दिया हुआ था, और इसी के आगे एल्स मौजूद था। ठीक है, इसी के आगे एल्स मौजूद था। एल्स के अंदर बोल कब चलेगा हमारा, जब फॉल्स हो जाए कंडीशन, तो बोल चलेगा वेदर इज क्लाउडी। तो ये सवाल आपको याद होगा और इसके अंदर था मौजूद इसी तरीके के सवाल, जब फॉल्स की स्पेलिंग आगे पीछे हो गई है। ये सवाल हमारे पास मौजूद था किसके अंदर, ये जो है टाइप स्क्रिप्ट की स्लाइड के अंदर था, और क्लास वर्क में ये करवाया गया था। तो ये सवाल आया था और इसका आउटपुट पूछा जा रहा था कि क्या हुआ। हमें पता है क्योंकि ऊपर जो है बोल यानी कि बोल की जो वैल्यू है, ये हमने जो वेरिएबल बनाया उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो ट्रू है तो ये कंडीशन चलेगी वेदर इज रेनी। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, और इसी के साथ एनम भी देख लिया हमने, स्ट्रिंग भी देख लिया, और नंबर का केस भी देख लिया। और जो सवाल आ रहे थे यूज़ ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था जब हमने कल लाइव सेक्शन लिया था, तो उसके अंदर पूछा था कि हम टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते। ठीक है, तो वो भी आया था यूज़ ऑफ टाइप स्क्रिप्ट ओवर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, पूछा गया था। और एक सवाल था इसमें पूछा गया था हाउ वी डिक्लेयर टाइप कास्टिंग। उसका कोड एग्जैक्ट मेरे पास नहीं कोड किया था, लेकिन सवाल ये था कि टाइप कास्टिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो हम पहले ही देख चुके हैं टाइप कास्टिंग को डिक्लेयर करने का मेथड। तो ये अभी तक जो सवाल अब मेरे पास आया वो ये है। मज़ीद सवाल आएंगे तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे, सब्जेक्टिव नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से थे हमारे पास, जो टॉपिक एग्ज़ाम के अंदर आ रहे थे वो कौन कौन से थे। तो टॉपिक जो थे, अच्छा एल्स के अंदर बोल लगा दिया, एल्स के अंदर ये कंडीशन नहीं लगती, सॉरी अभी मैंने नोट किया, एल्स डायरेक्ट रन होता है, ये कंडीशन थी। तो एल्स तो ये तो हो गया हमारे पास। इसके बाद टॉपिक कौन कौन से थे, सर्च दिया कि रेपो से ज़्यादा पार्ट आ रहा है। एसिंक्रोनस प्रोग्राम के एक मैसेज वायरल चल रहा है बहुत से ग्रुप में, बहुत से लोगों के पास कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आया, लेकिन मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे मैसेज आया है जिन्होंने बताया है कि हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के 3 से 4 सवाल आए हैं। ठीक है, वो बोले एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के हमारे पास 3 से 4 सवाल आए हैं, लेकिन जो वायरल मैसेज चल रहा है उसमें एक स्टूडेंट ने बताया, तो एक स्टूडेंट के बेस पे हम ये पूरा कंसीडर नहीं कर सकते कि ये नहीं आया, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि भाई बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं आया। ठीक है, तो अच्छा आप लोगों को एक चीज़, स्टूडेंट को जो गए ना आज, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, इस बात को याद रख ले, टेस्ट देते वक्त आपको वहाँ पे परेशानी ना हो।
और कि आपका टेस्ट ही स्टार्ट ना हो, फिर काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है आप लोगों को। कि आपको पहले ही बताया था जब आपका आईडी कार्ड जनरेट किया था आप लोगों ने, तो उस वक्त आपने एक गवर्नर सिंह की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करने के लिए किया था आपने, तो उसमें ईमेल और पासवर्ड दिया था। तो बहुत से स्टूडेंट को ईमेल तो याद है लेकिन वो पासवर्ड भूल गए। तो पासवर्ड आप अभी लॉगिन करके चेक कर ले, गवर्नर सिंह की जो वेबसाइट है। एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ, आई थिंक दिखा भी देना चाहिए आपको। ये जो वेबसाइट है गवर्नर सिंह की, गवर्नर सिंह IT कोर्स लॉगिन, ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आप जब लॉगिन करते हैं, ChatGPT से भी लॉगिन बहुत से लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे जब आएंगे आप पोर्टल, ये एक पोर्टल करके है, portal.governorsin.com करके ये वेबसाइट है हमारे पास। यहाँ पे मैं जब आता हूँ ना तो मुझसे यहाँ पे ये पूछता है ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड पूछ रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो कि भूल गए पासवर्ड, कोई मसला नहीं है, तो आप पहले से ही वहाँ पे जाके परेशान होने से अच्छा है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर करेंगे तो आपको ये ईमेल दे देगा। फॉरगेट पासवर्ड जब आप करेंगे इस पर क्लिक, तो ये आपसे पूछेगा, पहले तो ईमेल पूछेगा और ईमेल पे ये एक पासवर्ड आई थिंक सेंड करेगा, और फिर वो पासवर्ड आप के पास सेव कर लेंगे। ये लिंक से एंड करेगा जिसमें आपको दोबारा से पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसको प्रोसेस देख लीजिएगा जो भी दे रहा है आपके पास। तो ये तरीका है। तो ये पासवर्ड, ये ईमेल और पासवर्ड आपको याद होना लाजमी है, ठीक है। तो क्योंकि टेस्ट जो आ रहा है आपका, उसका रिकॉर्ड आ रहा है, वो इसी बेस पे ही हो रहा है, इस ईमेल और पासवर्ड की बेस पे ही हो रहा है लॉगिन। और MCQs आपको पता चल चुके हैं कि 20 MCQs है। दोबारा से पैटर्न रिवाइज कर दूँ कि 20 MCQs थे टोटल, ठीक है। 20 MCQs थे। पासिंग मार्क्स के स्टूडेंट बहुत परेशान थे, पासिंग मार्क्स पास जो तकरीबन सभी हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ऐसा कोई नहीं कि फेल हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि फेल हो जाएंगे, पास तकरीबन सब होंगे। ये लिख के रख लीजिए तकरीबन, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है और जिन लोगों ने कम भी पढ़ा है वो भी इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो उतना घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, के पासिंग के लिए। क्योंकि आप पास के लिए नहीं है, आप जो है सीख रहे, स्किल सीख रहे और उससे अर्निंग करनी है। तो पास फेल से तो आपको भूल जाना चाहिए, आपकी तो स्किल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो अब तो चलो इनिशियल स्टेज है। एक बेनिफिट आप लोगों को ये दे दिया गया कि जो घबराए हुए थे, डरे हुए थे नंबर कम आएंगे, तो उनको फर्स्ट टेस्ट था तो इसमें जो है सिर्फ MCQs बेस ही रखा गया है। इसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया, यानी सब्जेक्टिव से मुराद कोडिंग क्वेश्चन कोई नहीं था, और 20 MCQs थे। और जैसे जैसे मेरे पास टॉपिक आते रहेंगे, यानी कि MCQs आते रहेंगे कि ये एग्जैक्ट MCQs आया है, तो वो बता दूंगा। चाहे टॉपिक सारे वही है जो आप लोग क्लास में पढ़ाए गए थे, वेरिएबल से रिलेटेड आ रहे हैं। वेरिएबल से रिलेटेड हर स्टूडेंट के पास ऑलमोस्ट 3 से 4 MCQs आ रहे हैं, जिसमें जो है कोड गिवन है और पूछा जा रहा है कि ये डेटा टाइप कौन सी है, ठीक है, या ये डेटा टाइप जो है डिफाइन करे, इसमें कौन सी डेटा टाइप, स्ट्रिंग कौन सी है, नंबर कौन सी है। और इसी तरीके से सवाल जो आ रहे हैं सर्जिया की रेपो से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सर्जिया की रेपो स्टेप 0 से लेके स्टेप 10 तक थी ना, जो मोस्टली पार्ट है। तकरीबन बहुत से स्टूडेंट के पास 8 से 10 यानी कम से कम 8 से 10 सवाल तो सर्जिया की रेपो से आ रहे हैं। बहुत से के पास इससे ज़्यादा सवाल आए सर्जिया की रेपो से, ठीक है। एडवांस लेवल के कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, बहुत मुश्किल से अगर किसी के पास आया भी है तो 1 या 2 ऐसा सवाल है, तो थोड़े बहुत एडवांस आया। लेकिन सारे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ये ऐसे ही नहीं कि ये सवाल आना ही आना लाजमी है। क्वेश्चन जो शफल करके आ रहे, तो मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट के पास जो 20 क्वेश्चन थे, तो दूसरे स्टूडेंट के पास वही सेम 20 नहीं आ रहे, उसमें से चेंज होके आ रहे, उसमें से 1 या 2 मैच हो रहे, उसके बाकी के उसके क्वेश्चन अलग आ रहे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं कि जो है मैच नहीं हो रहे। अच्छा, अगर आप जल्दी फ्री होना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लंबा वेट करें, तो एक और सबसे अच्छी बात बता लो लास्ट में कि आप लोगों को क्या करना है। अपना अगर आपके पास लैपटॉप है तो बराए मेहरबानी वो लेके जाए, क्योंकि सिस्टम का आपको वहाँ पे पता है कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो इसलिए अगर जो है जिन लोगों के पास लैपटॉप है तो वो जाते हैं और उनका टेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है 10 बजे
की टाइमिंग है तो 10 बजे ही आपका टेस्ट लेगा, 11 बजे नहीं लिया जाएगा या 11:30 बजे नहीं लिया जाएगा। थोड़ा बहुत लेट होते तो वो आपको दे रहे हैं, वो जैसे ही आप इंटर होते हैं तो वैसे ही आपको सिस्टम मिलता है तो सिस्टम पे, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, आपको बिठा के एडजस्ट करके उसी टाइम पे टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट जो है डिफरेंट टाइम पे, जिसका टेस्ट होता जाता है वो चला जाता रहता है, ऐसे कंटिन्यू रखा हुआ है। यही नहीं है कि 10 बजे के वाले का एक साथ जाएंगे, फिर 11 बजे 12 बजे वाला है तो फिर 12 बजे वाले एक साथ आएंगे और एक साथ टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट कंटिन्यू चले जा रहा है, टेस्ट नहीं रुक रहा। टेस्ट का जो प्रोसीजर है इसी तरीके से जो क्वेश्चन आए थे, अभी मेरे पास मज़ीद सवाल आए हैं, अभी आए हैं वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट भेजे जो सवाल आए थे, कौन कौन से सवाल आए देख लेते, इसको भी डिस्कस कर लेते। जो आज के एग्ज़ाम में आए हैं चैट जीपीटी पे सर अमीन आलम ने जो सवाल दिए थे ना, वो स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे पास ये सवाल आए चैट जीपीटी के जो सवाल है ना सर अमीन के, उसके पास ये आया, तो मैं एक बार शो करा देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसको शो करा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बोला 3 से 4 MCQs मुझे पता है, तो फिर आप बोलेंगे अब आपके पास और ज़्यादा बता दिए, तो 3 से 4 स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट स्किप कर गए होंगे वीडियो को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जो MCQs मेरे पास आए हुए उसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ये गलत बात है।